Hello bachcho, let's read this question. The question says, given below is the diagram representing the observations made for separating DNA fragments by gel electrophoresis technique. Observe the illustration and answer the questions that follow. तो यहाँ पे हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का सर्टेन डायग्राम दिया गया है एंड इस डायग्राम के बेसिस पे फ्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें आंसर करने हैं. So question A states, why are the DNA fragments seen to be moving in the direction A to B? So this is A and this is B. तो DNA जो fragments है ये A to B direction में move होता हुआ दिख रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Question number B, write the medium used on which DNA fragments separate. तो हमें यहाँ पे medium का नाम mention करने हैं. Question number C, mention how separated DNA fragments can be visualized for further technical use. So यहाँ पे जो DNA fragments सामने आएंगे इनको कैसे हम visualize कर सकते हैं ये हमें बताना है. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is gel electrophoresis. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इस वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी पार्टिकल हो सकता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एटसेट्रा, अंडर द effect of electric field through a medium. So इसी मूवमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी भी पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए. सो बेसिकली पार्टिकल्स को मूव कराया जाता है फॉर द सेपरेशन पर्पस. नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो बेसिक मोटो है या मोटिव है, इट इज टू सेपरेट आउट फ्रेगमेंट्स और मिक्सचर of DNA, RNA or proteins according to their molecular size. So यहाँ पे जो सेपरेशन प्रोसेस होता है ये उनके मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे किया जाता है. नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल हम यूज करते हैं ये एज ए मीडियम वर्क करता है एंड यहाँ पे हम एगरोस जेल को यूज करते हैं. एगरोस कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है? फ्रॉम रेड एल्गी. नाउ जो जेल होते हैं इनका जो क्वालिटीज होता है कि इनमें हमें माइन्यूट होल्स देखने को मिलते हैं, ढेर सारे माइन्यूट होल्स होते हैं एंड ये जेल इट एक्ट्स एज अ फिल्टर टू सेपरेट आउट particles and in this case DNA. नाउ हम जानते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोस्फेट ग्रुप. सो हम जब इन डीएनए को मीडियम में रन कराने के लिए अलाउ करते हैं
सो इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम वेल्स के अंदर पुट करते हैं। वेल्स मीन्स हम सर्टेन सेक्शन कट कर देते हैं मीडियम में या जेल के अंदर, एंड वहां पे डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। सो यहां से डीएनए मॉलिक्यूल को रन कराया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद नाउ सिंस डीएनए ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ये कौन से इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा? इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। सो ये एनोड की ओर मूव करेगा। एंड इसी प्रकार हम डीएनए बैंड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ एज आई हैव मेंशन्ड, जो जेल होता है इनमें कई सारे माइन्यूट होल्स देखने को मिलते हैं। सो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ये फ्रेगमेंट्स में पाए जाते हैं। इनको जो रन करने के लिए दिया गया है, जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको माइन्यूट होल से पास करने में टाइम लग जाते हैं। सो ये स्लोली मूव करते हैं। एंड जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं, वो जल्दी पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स एनोड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनमें हमें सेपरेशन देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। नाउ वंस डीएनए का सेपरेशन हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, यहाँ पे हमें डीएनए बैंड्स सेपरेट आउट देखने को मिल जाते हैं। इनको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हम इनको स्टेन करते हैं। इट इज स्टेन्ड। स्टेनिंग के लिए हम यूज करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड। फिर इन सारे डीएनए बैंड्स को हम यूवी रेज के अंडर रख देते हैं। जैसे ही ये डीएनए जिनमें एथिडियम ब्रोमाइड प्रेजेंट है ये यूवी रेज के एक्सपोजर में आते हैं, तो इनमें हमें फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं। एंड इसी फ्लोरेसेंस को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं इनटू अ मशीन कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राम। सो यहां से हम अच्छे से डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाई आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स सीम टू बी मूविंग इन द डायरेक्शन ए टू बी? इट इज ड्यू टू देयर नेगेटिव चार्ज। ये बी की टुवर्ड्स मूव हो रहे, इट मीन्स बी की और एनोड इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। सो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये टुवर्ड्स एनोड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया था, राइट द मीडियम यूज्ड ऑन व्हिच डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड। सो यहाँ पे एगरोस जेल एज अ मीडियम यूज होता है। एंड क्वेश्चन सी, यहाँ पे हमें मेंशन करने को कहा गया था कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग। फिर उसको हम ऑटो रेडियोग्राम मशीन के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आई होप you understood the question well. Best of luck.